Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 2nd of class 8th mathematics, which is the name of the chapter is linear equation in one variable. Okay, so firstly we know about the what is the means of equation. Okay, an equation is a statement of equalities which contains one or more unknown quantities or variables. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है, ओके, ऑफ इक्वालिटीज, जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स हो सकते हैं. ओके, अननोन क्वांटिटीज को क्या कहा? वेरिएबल. अब वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल का मीनिंग होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे. ओके, जिसकी वैल्यू वेरी करे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या ली है, 3x + 7 = 13, विच मीन्स दैट अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती. कि अगर मैंने यहाँ पे x लिया हुआ है तो x इज अ वेरिएबल और यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है. यहाँ पे हाँ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिक्स हो सकती है, लेकिन अगर मैं किसी और इक्वेशन में अगर x को मैं यूज करूं तो वहां पे x की वैल्यू डिफर करेगी. ओके, मतलब समझे आप कि x की वैल्यू डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट हो सकती है. इसी को क्या कहा मैंने? वेरिएबल. ओके, समझ में आ गया. एंड देन लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन? अ लीनियर इक्वेशन इज एन equation involving single variable or literal which has highest power 1. Okay, linear equation में क्या होगा? This is one of the type of equation. Okay, firstly this is one of the type of equation. और इसमें क्या है? इसमें single variable use होगा. Okay, which has highest power 1. Okay, that is we have linear equation with one variable. Okay, it is also known as single equation. इसको क्या कहते हैं? single equation भी कहते हैं. Okay, and then transposition method. मैं transposition method पे ही फोकस करूंगी just because it is one of the most important method. Okay, अब इसमें होता क्या है? When any term of an equation is shifted from one side of the equation to the other side, then the sign of the term change. This is known as transposition. The changes that take place are. Okay, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करती हूँ तो उसका साइन चेंज हो जाता है. ओके, तो जो चेंज होगा साइन में वो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. एडिशन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन. हियर आई विल टेक एन एग्जांपल लाइक x + 7 = 11. अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट डिसाइड कैसे होता है. ओके, ऑलवेज सी इक्वल साइन, ऑलवेज. ओके, तो इक्वल के लेफ्ट, इक्वल का लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल का राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड. ओके, अब यहाँ पे x + 7 दिया हुआ है. ओके, अब कई बच्चे क्या करते हैं कि प्लस को देखते हैं, माइनस को देखते हैं. इस वजह से मैंने ये बताया कि बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको ऑलवेज किसको देखना है? इक्वल को. ओके, x + 7 इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड 11 इज द राइट हैंड साइड पार्ट. ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे? वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इन ईच एंड एवरी इक्वेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे आपने x लिया हुआ है, इक्वेशन में x दिया हुआ है, बट ऐसा हो सकता है कि कहीं पे वेरिएबल a to z में कोई सा भी आपको अल्फाबेट दे दिया हो. मीन्स x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, एंड सो ऑन. दीज ऑल आर द वेरिएबल्स. ओके, तो
अब क्या लिखा हुआ है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 11, और मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो x को रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी बचा, समझना बात को, जो भी बचा उसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। जस्ट बिकॉज ये बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करोगे तो थोड़ी लंबी लंबी क्वेश्चंस भी आएंगी। ओके, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सबको आप दूसरे साइड पे लेके जाओगे। मीन्स जैसे x है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या बोला, डिफर कैसे होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल से। तो x इज इक्वल टू 11 राइट हैंड साइड में है, तो पहले 11 को लिखेंगे, एंड देन प्लस 7 शिफ्टिंग प्रोसेस से कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड में, और वो क्या हो गया -7। यही क्या है, यही है साइन कन्वर्जन, मीन्स प्लस चेंज इनटू +7 change into -7 on shifting. Okay, and then x is equal to 11 minus 7 is equal to 4. This is the answer of that example. And then question, and then the second rule, subtraction changes to addition. Same process. अब y minus 5 is equal to 9 है। अब यहाँ मैंने बोला y क्या है, वेरिएबल है, मीन्स उसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, एंड देन -5 को कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन चेंजेस टू एडिशन, मीन्स -5 इज चेंज टू +5 ऑन शिफ्टिंग, y इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द सेकेंड चेंज। एंड देन द थर्ड वन इज multiplication changes to division. 4x is equal to 20. This is an example which means that 4 is multiplied with x, okay, and then is equal to 20. X is multiplied by 4, which on shifting 20 divides by 4, okay, divides by 4. X is equal to 20 upon 4, and then x is equal to 5. This is your answer. And then division changes to multiplication. X upon 6 is equal to 2, which means that x is divided by 6 is equal to 2. So x is equal to 2 into 2 multiplied with 6. Why? Just because 6 is in left hand side, and we will shift 6 into the right hand side, so it will convert divide into multiplication. ओके, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना होगा। ओके, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप नहीं लिखते हो तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, देन x इज इक्वल टू 12। दिस इज योर आंसर। अब आप रफ में क्या लिखोगे, प्लस माइनस अपोजिट, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड अपोजिट। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सिंपल, आपको जब पेपर टाइम पे जब आप शॉर्ट में जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि प्लस एंड माइनस एक दूसरे का अपोजिट होता है, और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड एक दूसरे का अपोजिट होता है। ओके, ये आप रफ में लिखोगे, साइड में कहीं पे भी लिख लेना इसको। ओके, एंड देन आप एक बात ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है x इज डिवाइडेड बाय 6, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत यूज होगा। ओके, इज इक्वल टू 2 ये लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट यू लर्न अबाउट द रेशनल नंबर्स, राइट। तो 1/6 इज मल्टीप्लाइड विथ x इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या है, 1/6 इज मल्टीप्लाइड विथ x इज इक्वल टू 2। ये इसका सिंपल मीनिंग है, इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब 1/6 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मीन्स x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/6। ओके, आप डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था आपको, रेसिप्रोकल ऑफ 1/6, इंटू साइन लगाएंगे, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 इज 6/1। x इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो ये आंसर होगा आपका।
ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत यूज होगा। ओके, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, विच इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अनदर प्रोसेस, एंड देन x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। ओके, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, 2/1। ओके, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 2 के, तो क्या करेंगे अपॉन 1। अब देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड देन 6 मल्टीप्लाइड विथ 2, x इज इक्वल टू 12। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, और ये आपका कौन सा है? ये ट्रांसपोजिशन मेथड है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए यूज हो सकता है। ओके, जो चेंजेस मैंने बताए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन जो फोर्थ वन है उसको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, and third one is this. The most suitable method is cross multiplication method. Okay, and then we start exercise 2.1. So this is question first of exercise 2.1. Okay, the question is solve the following linear equations. Okay, so this is linear equation with one variable. Okay, and then how we solved it. This is the question. So the solution of that particular question is, firstly we will find out the value of y. This is left hand side and this is राइट हैंड साइड। y की वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स y को छोड़ के बाकी सबको किधर लेके जाएंगे? राइट हैंड साइड में। तो +1/3 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1/3। ओके, +1/3 है, तो यहाँ जाके क्या हो गया? -1/3 एंड देन 2 इंटू y इज इक्वल टू -1/3 लिखा हुआ है। मीन्स 2 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, y की वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स 2 को कहाँ लेके जाना होगा? सेम एज इट इज राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल टू -1/3। अब ये किस में होगा? डिवाइड में। ऑलरेडी यहाँ डिवाइड है, मीन्स इनटू में हो जाएगा 3 के 2। ओके, सो y इज इक्वल टू -1/6। दिस इज योर आंसर। ओके, मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशंस। ओके, और एक वे और है, वो मैं आपको और बता देती हूँ। एक तरीका और है जो इजी है एक्चुअली, सेम एज इट इज है, वो भी कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ +1/3 लिखा हुआ है। ओके, अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा? -1/3 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? आप या तो ये प्रोसेस लिखोगे या फिर ये जो मैं बता रही हूँ वो लिखोगे, जो भी आपको इजी लगे। मीन्स जैसे मैंने बताया 2y + 1/3, यहाँ मैंने किया -1/3, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? -1/3। ओके, अब देन प्लस एंड देन माइनस कैंसिल आउट हो गए। 2y इज इक्वल टू -1/3। ओके, एंड देन y इज इक्वल टू -1/3 इंटू 2, सेम टू सेम, सो y इज इक्वल टू -1/6। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में था, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में आपने लिया। नहीं, मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ क्या है? डिवाइड ऑलरेडी है, मीन्स -1 अपॉन में ही लेना था ना, इसलिए मैंने 2 लिखा। अब यहाँ जैसे 3 नहीं होता तो मैं 2 लिख देती, लेकिन यहाँ 3 है, इसलिए ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके,
So this is the answer of question first. And then question number second. So this is the question number 2. अब ये क्या लिखा हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन. फर्स्टली वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 2 6 plus 1 7/3. This is improper fraction in which numerator is greater than denominator. Okay. 4 2 8 plus 1 9/2. Okay. अब then same to same process है. यहाँ माइनस में 7/3, तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा? प्लस में. और फिर आप उसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? जो मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया. ओके. अब टेस्ट में कई बच्चे क्या कर रहे थे? 9/2 प्लस 7/3. 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16 अपॉन 3 प्लस 2 5. और वो हो रहा था पूरा रॉन्ग, पूरा मैंने गलत डाला था बच्चों में. सबसे पहले कौन सी मेथड से? एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. जो मैंने मेथड बताई थी वही. सबसे पहले एलसीएम लेंगे एंड देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे इसके आगे का. ओके. दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड. द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x/2 plus x/3 plus x/4 is equal to 13. आप देखोगे हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट वेज हैं लीनियर इक्वेशन के, लेकिन ये सारे क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. यहाँ आप देख रहे हो. अब देखो मैंने जो आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? अब यहाँ देखो कॉमन क्या है? x है, लेकिन उसके पहले एक स्टेप और आप लिखोगे x इंटू 1/2 प्लस x इंटू 1/3. इसका मीनिंग यही है. ओके. लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था x इंटू 1/4. तो मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर होंगे आपके. ओके. अब देन आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या है? कॉमन है x. तो x मैंने कॉमन लिया एंड देन इन ब्रैकेट क्या क्या रिमेनिंग पार्ट है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4. यहां से x मैंने लिया, रिमेन 1/2 प्लस x लिया 1/3 प्लस x मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट इज 1/4. ओके. इज इक्वल टू 13. अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है आपको? एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड से. मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे एंड देन डिवाइड करोगे, देन मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करोगे. और यहाँ क्या है? x. अब ब्रैकेट का मीनिंग भी मैंने बताया था, क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है. ओके. क्योंकि यहाँ पे क्या था? x. अभी में मल्टीप्लाई में, और वैसे भी ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है. इज इक्वल टू 13. ओके. एंड देन जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो इस फॉर्म में होगा. ओके. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा. और वो वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगी? डिवाइड में. विच मीन्स दैट x इंटू, यहाँ इंटू नहीं होगा एक्चुअली, इंटू नहीं होगा. फिर क्या होगा? इक्वल 13 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की. फिर मैंने डिवाइड भी सिखाया आपको. क्या करेंगे? जो भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू उसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल. मींस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर. और यहाँ क्या कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई का. वैसे आप सॉल्व करके ये क्वेश्चन मुझे बताओगे. ओके. जो मैंने क्वेश्चन सेकेंड एंड क्वेश्चन थर्ड आपको दिया हुआ है. ओके. एंड देन this is the end of the class. Thank you.